हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉय ऑफ मदरहुड। लाइफ में सबके, आपके हो चाहे मेरे हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। जो कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिससे कभी हमें खुशी मिलती है, कभी दुख होता है, कभी हंसी आती है कि हाँ ऐसा हुआ था यार, ऐसा हो गया यार। तो ऐसा सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कुछ किस्से, और कुछ लोग कुछ किस्सों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ किस्से हमें बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे किस्से हुए हैं, और 30 की एज है मेरी, और 30 की एज में काफ़ी सारे मतलब अच्छे बुरे कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। ऐसे कुछ किस्से हुए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैं डिस्कस करूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी अपने किस्से मुझसे डिस्कस करेंगे, और मैं उनको अपने चैनल पे सुनाऊँगी अगर आप चाहेंगे तो। और अगर आप अपने नाम के साथ सुनवाना चाहेंगे तो मैं आपका नाम लेके भी वो किस्सा सुना सकती हूँ। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएंगे, बट मेक श्योर आपके जो किस्से हों ऐसे होने चाहिए जो इंसान सुना पाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो व्हाट आई मीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो किस्सा सुनाने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना स्टार्टिंग से किस्सा सुना रही हूँ या फिर अभी रिसेंट का किस्सा। मुझे जो जो याद रहेगा बीच में मैं आप लोगों से सुनाते रहूँगी। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से सुनाऊँ या फिर करंट जो सिचुएशन है उससे सुनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। बीच बीच से जो भी मुझे याद आते रहेंगे मैं आप लोगों को सुनाते रहूँगी। सो फर्स्ट किस्सा मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों से। प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सबके लिए। जो भी फीमेल हैं उनको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेरा 5th मंथ चल रहा था और मैं जॉब करती थी और मेरी नाइट शिफ्ट थी। ठीक है, मैंने जॉब लास्ट मंथ तक किया था, वो भी फैमिली ने थोड़ा प्रेशर डाल दिया कि अब तुम घर पे रहो और अपना केयर करो, तो उसके लिए मेरे को घर पे रहना पड़ा था। वरना मैं लास्ट मंथ से सिर्फ 4-5 दिन, लास्ट मंथ मेरा चल रहा था, डिलीवरी से 4-5 दिन पहले मैंने छुट्टी ले लिया था। मैंने बोला चल यार कोई बात नहीं, ले लेते। बट मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। तो नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि जब आपकी शिफ्ट ओवर हो जाती है, जब आपका घर जाने का टाइम हो जाता है, मेरा 12:30 बजे घर वापस आने का टाइम था, तो एक लिस्ट लगती है, कैब की लिस्ट लगती है, बहुत सारी लिस्टें लगती हैं वहाँ पे। जिन लोगों का ड्रॉप होता है उस टाइम बहुत सारे लोग होते हैं, और उन लोगों का ड्रॉप होता है उस समय, तो उनकी अलग से एक लिस्ट लगती है जिस पे सबके नाम लिखे रहते हैं कि इस कैब में ये बंदे जाएंगे, ये बंदे नहीं जाएंगे। जो मेरी कैब थी, जो प्रेग्नेंट वुमन थी, उनकी जो कैब होती है वो एक स्पेशल कैब होती है, एक लिस्ट लगती है, छोटी कैब होती है वो। तो मेरे लिए लगी थी वो कैब, और लिस्ट लगी हुई थी। तो जहाँ पे लिस्ट लगी हुई थी वहाँ पे लाइट थोड़ा बुझा हुआ था, मतलब लाइट बुझी हुई थी, लाइट जल नहीं रही थी। तो मैंने देखा वहाँ पे सब लोग अपना मोबाइल लेके देख रहे थे कि किसकी कैब कब है। तो मैं गई वहाँ पे, अपना मोबाइल ऑन किया मैंने, और एक स्टेयर जैसा था उस पर पैर रखा, और मैं देख रही थी कि कब कौन सा नंबर है मेरी कैब का। तो जैसे ही मैंने नंबर देखा और मैं वापस मुड़ी, तो मेरा जो पैर है ना वो मुड़ गया। जो मेरी थोड़ी सी, मतलब मैं हील तो पहनती नहीं थी, बट वो मैं जब उतरी मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा पैर मुड़ गया। जैसे ही मेरा पैर मुड़ा ना, मैं आगे की बल गिरने वाली थी, बट मैंने अपना जो लेग है वो आगे के लिए रख दिया। ठीक है, ताकि मैं आगे करके ना गिरूं, और वो मेरा पैर जो है वो पूरा जमीन पे गिरा और वो पूरा खुरुच गया, और उसमें से थोड़ा ब्लीडिंग होने लग गई और वो कपड़े पे लगने लग गई। मैंने लेग ही पहना हुआ था तो कपड़े पे लग रही थी और वो थोड़ा सा निकल रहा था। बट मुझे डर किस चीज़ का था, मेनली मैं जब गिरी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत अजीब सा हो गया कि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, और थोड़ा अजीब सा माहौल हो गया। मैं नीचे गिरी और मेरे सराउंडिंग में मुझे याद है सारे लोग आ गए, गार्ड्स वगैरह सब लोग थे, लाइट्स ऑन करके वो बोल रहे थे मैम कुछ हेल्प चाहिए, मैम उठा देते हैं। फीमेल भी आ गई थी, मैंने बोल दिया था उनको कि रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए,
2 मिनट रुक जाइए। मैं इसलिए रुकना चाह रही थी क्योंकि मुझे वो साउंड सुनना था, वो मुझे ये लगना था, मुझे वो हलचल की अभी हलचल हो रही है, बेबी सही से मूव कर रहा है। मैं हाथ रख के और थोड़ी देर बैठे रही, फिर एक हल्की सी हलचल हुई, मतलब बेबी मूव करने का मुझे थोड़ा सा साइन मिला और मैं मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला कि हाँ चलो ठीक है। फिर मैं आराम से उठ गई और उसके बाद गार्ड ने बोला कि मैम ये लीजिए चेयर, आप आराम से बैठिए और जो भी कैब आएगी मैं आपकी कैब आपको बता दूंगा, आप बता दीजिए मुझे क्या नंबर है। मेरी कैब आई और उसने मुझे बता दिया। और ऐसे ही कभी भी उस दिन के बाद एक ऐसा हो गया है कि मेरी कैब जब भी मैं आती थी, मेरा टाइम होता था, तो गार्ड मुझसे पूछ लेते थे कि मैम आपका कैब नंबर कौन सा है, बता दीजिए, आप यहाँ बैठिए, आपकी कैब आएगी, हम बता देंगे। तो ये सब चीज़ मेरे साथ था, तो मुझे एक चीज़ इसका भी था। और जब मैं कैब में बैठ के जब मैं घर आ गई तो मुझे डर लग रहा था कि उनको कैसा लगेगा कि मुझे चोट लग गया और पूरा ब्लीडिंग हो गया। तो आधी नींद में होते हैं, क्योंकि मैं 12:30 बजे 1 बजे घर आती हूँ, तो आधी नींद में होते हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया और बोला कि खाना बना हुआ है, मैं गरम कर दूँ। मैंने बोला नहीं, मैं गरम कर लूँगी, आप जाइए। तो वो चले गए सोने के लिए और मैंने एक बॉक्स लिया जिसमें मैंने सारी मेडिसिन वगैरह सब कुछ रखी थी, डिटॉल वगैरह, वो मैं चोरी से लेके दूसरे कमरे में आ गई और मैंने हल्की सी लाइट ऑन किया था और उसमें से कॉटन वगैरह निकाल के डिटॉल से साफ करने लगी थी। तब तक वो आ गए और उन्होंने देखा और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि इतना पूरा पैर छिल गया है और अजीब सा चेहरा हो गया, मतलब रोने जैसा। तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, एक हल्की सी चोट लग गई। अब ऐसा होता है ना, मुझे स्माइल करना पड़ता है अपने फेस पे। अगर मेरे चेहरे पे थोड़ा सा सैडनेस होती है तो दूसरी साइड और ज़्यादा सैडनेस हो जाती है। तो मेरे को अपने चेहरे पे स्माइल करना पड़ा। मुझे पेन तो हो रहा था बट मैंने स्माइल रखा, मैंने और कुछ नहीं हल्का सा वो किसी चीज़ पे लग गया था और फिर ठीक हो गया, नॉर्मल, कोई टेंशन की कोई बात नहीं। उस समय तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन सो के उठने के बाद तो काफ़ी दर्द हो रहा था। तो नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, बट उनके माइंड में चल रहा था कि यार बहुत पेन में, यार तुम आराम से सो जाना, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, कोई वो तो नहीं। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, तुम टेंशन। तो उस टाइम मैंने कैसे करके सब कंट्रोल में रखा, बट पेन तो बहुत हुआ था और मैं डर भी बहुत ज़्यादा गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके 2 दिन बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने भी गई थी, बिकॉज मैं एक पीसीओडी पेशेंट हूँ, तो ये सारे खतरे मेरे को झेलने थे और डर तो लगना ही था। ये किस्सा था मेरी लाइफ का और ये बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा है, जब मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ, ऐसा किस्सा है। सो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी कुछ होता है तो मैं हमेशा ध्यान रखूँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई होप आप लोगों को मेरा ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा किस्सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और किसी को जरूर शेयर कीजिएगा।